नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2024 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये कैसा समय रहेगा। आपके रिलेशनशिप जो है वो कैसी रहने वाली है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम आपका मार्गदर्शन कर देते हैं कि ये जो आने वाला समय है ये आपके अनुकूल है या नहीं है। अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके फेवर में आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये समय हर प्रकार से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह अगर किसी खराब भाव में आ जाते हैं तो हम आपको सतर्क और सावधान रहने के लिए भी बताते हैं कि ये समय जो है इसमें आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं उनको ज़िंदगी में ठोकरें जो हैं वो कम लगती हैं। आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में ये जो परिवर्तन हुआ है ग्रहों का, ये आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, कुछ ग्रह जो होते हैं वो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं। जैसे शनि जो हैं वो 28 वर्ष तक एक भाव में बैठते हैं। राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं और हमेशा वक्री चाल चलते हैं और ये 1.5 वर्ष यानी 18 महीने तक एक आमने सामने बैठते हैं। इसी प्रकार गुरु बृहस्पति जो हैं ये 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। वहाँ पर भी वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो वहाँ पर मार्गी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं, जिनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। सो आइए जानते हैं जो अन्य ग्रहों का गोचर हुआ है वो अक्टूबर के महीने में आपके लिए कैसा समय लेकर आया है। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है अलग अलग भावों में वो अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। सो आप ही की राशि के स्वामी सूर्य जो हैं वो इस महीने की 15 अक्टूबर तक आपके धन के भाव में बैठे रहेंगे और साथ में उनके बुध जो हैं और केतु यहाँ पर युति रहेगी। दोस्तों, बुध जो हैं 10 अक्टूबर तक आपके धन और वाणी के भाव में बैठने से इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, किसी ना किसी रूप से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ भी काम ऐसा करते हैं जिसमें बातचीत होती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए इस महीने आप लोग कोई बहुत अच्छी आमदन बना सकते हैं। 3 ग्रह की युति आपके धन भाव में बनने से आप लोग इस समय किसी अन्य स्रोत से भी धन कमा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ साइड बिजनेस से आपको इस समय प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साइड बिजनेस कोई भी हो, चाहे आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, तो वहाँ से भी आपको इस समय अच्छी खासी आमदन जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, सूर्य जो है 15 के पश्चात अपना भाव बदलकर 3rd हाउस में चले जाएंगे और बुध भी उनके साथ वहां पर रहेंगे। सो केतु जो है यहाँ पर मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात केतु आपके धन के भाव में बैठे रहेंगे। इस समय आपको मैं एक बात बताऊंगा कि केतु जब भी धन के भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर कई बार वो, क्योंकि राहु जो है हर चीज को चाहत, हर चीज को पाने की चाहत, केतु कहते हैं कि हर चीज को त्यागना, तो यहाँ पर वो धन के भाव में बैठने से कहीं ना कहीं भावुकता के साथ आप किसी गलत जगह के ऊपर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर देना। जो भी आप करना सोच समझ कर करना, किसी की सलाह 2-3 जानों से सलाह ले लेना, अच्छे से अवेयर रहकर किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हुए तो वहां पर वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। सो आप इन चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहकर चलना और अपने आप को ओवर एम्बिशियस मत होने देना, थोड़ा सा सोच समझ कर चलना।
उसके पश्चात दोस्तों शुक्र जो है 13 अक्टूबर तक आपके थर्ड हाउस में बैठे रहेंगे। इस समय आपको किसी मित्र का बहुत बड़ा समर्थन मिल सकता है। बात करते हैं व्यापार की, तो किसी बहुत बड़े मित्र, किसी पुराने मित्र की वजह से आपको कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, या आपका कहीं पर कोई पैसा धन कहीं पर फंस गया था, तो आपके वो कोई जान पहचान के पुराना कोई लिंक होगा, उसका बहुत बड़ा रोल होगा कि वो आपको वहाँ से आपके पैसे जो है इस समय दिलवा दे। तो किसी मित्र का बहुत बड़ा रोल जो है इस समय रहने वाला है। वही बात करते हैं जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी किसी मित्र का कोई अच्छा खासा सपोर्ट इस समय आपको मिल सकता है। इस पूरे महीने आपके साहस और पराक्रम में बहुत वृद्धि रहेगी। यानी कि अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आप बड़े फोकस, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए दिखेंगे। किसी भी कार्य को आप पेंडिंग नहीं डालेंगे, यानी कि बॉडी में पूरी ऊर्जा जो है वो आपके बनी रहेगी। आप पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को फोकस करेंगे। और दूसरा, आप अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आप बड़े ऑनेस्टी के साथ, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने काम को, अपने कार्य को अंजाम देते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके बॉस और आपके कोलीग्स जो हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, सिंह राशि की एक नेचर होती है जो इनको अलग पहचान दिलाती है। सिंह राशि सूर्य देव की राशि होती है और इसमें कहा गया है कि इनके अंदर एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी होती है। ये लोग हमेशा सत्य प्रिय लोग होते हैं। यानी कि अगर इनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त मित्र कोई गलत काम करेगा तो ये लोग उसके साथ कोई डिप्लोमेटिक, कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। ये सीधी बात कर देते हैं। अगर इनको कोई जगह गलत लगे, कोई गलत काम करता हुआ दिखे, तो ये सीधा मुंह पर बोल देते हैं, जिससे कि पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग इनके बारे में बुराई करते हैं। लेकिन ये दिल के बड़े साफ सुथरे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य जैसे ग्रह जब आपके धन भाव में आएंगे तो धन से रिलेटेड फायदा तो आपको दिलाएंगे, लेकिन ये धन के साथ साथ वाणी का भी भाव है, जहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आपको पैसे दिलाएंगे। वहीं कहीं ना कहीं आपकी मुख से अग्नि भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जब वो वाणी भाव में बैठेंगे और दूसरे केतु भी आपके वाणी भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर गालियां देने के, अपशब्द बोलने की जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। सो आप अगर मीठा बोलेंगे, ध्यानपूर्वक रहेंगे, थोड़ा सा समय के अनुसार आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, अन्यथा आप सामने वाले के साथ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे जिसका रिलेशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। वो चाहे आपके क्लाइंट्स हों, चाहे आप समाज में विचर रहे हों, कहीं पर भी हों, परिवार में हो, भाई बंधुओं के साथ हों, माता पिता के साथ हो, किसी के भी साथ आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आपके रिलेशन जो हैं वो ख़राब करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूर्य और बुध, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ। 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर शुक्र और बुध जो हैं ये आपस में आपके थर्ड हाउस में बैठेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर एक महायोग का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं महालक्ष्मी धन योग। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा टिप देता हूँ। आप अगर लॉटरी के सहारे, क्योंकि राहु भी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि अष्टम भाव में बैठने से वो अचानक से लाभ दे देता है। और दूसरी तरफ महालक्ष्मी का योग। सो इस महीने की 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोई लॉटरी का टिकट ले लें, जिसका जो रिजल्ट है इन दिनों के बिटवीन हो, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बुध इकट्ठे बैठे हैं या बुध शुक्र की अंतरदशा महादशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे सिंह राशि वालों के वो जैकपॉट लगने के, यानी कि अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, ये जो भी है वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। कोई 2-4-500-1000 रुपया आपको खर्च भी करना पड़ जाए, लेकिन अगर आपका वो जैकपॉट लग गया तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। अगर नहीं लगा तो मैं किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपको ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों
यहाँ पर सूर्य बुध जो हैं वो आपके साहस और पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और वहाँ पर फिर वो आपको पूरी ऊर्जा देंगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए आप सामने वाले को अपनी बातों में प्रभावित कर लेंगे, जिससे कि वो जो सामने वाला होगा वो आप ही के साथ अपनी डील फाइनल कर जाएगा, जिससे आर्थिक पक्ष जो है मजबूत होगा। वहीं जो लोग इंटरव्यू देने जाएंगे उनके स्किल्स इतने इम्प्रूव होंगे कि वो अपने स्किल्स के कारण वहाँ पर उनकी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और वहीं इस समय आपको सरकारी सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आपका कोई भी कार्य किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अटका हुआ है, चाहे वो आपका कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ है या कोई भी कार्य जो सरकारी डिपार्टमेंट से होगा, वहां के अधिकारियों से जाकर बात कीजिए। इस समय आपको विशेष सहयोग जो है वहां के अधिकारियों का मिलेगा, जिससे कि आप इस समय वहां अपना काम जो है वो करवा सकेंगे। सो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट जितने भी पेंडिंग कार्य हैं वो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद तक वो कार्य आपके सफल होंगे। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ शुक्र जो है आपके फोर्थ हाउस में 13 अक्टूबर को आएंगे। तो फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी माता का भाव होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है और उसको वाहन का भी भाव कहा जाता है। तो शुक्र जैसे ग्रह का चतुर्थ भाव में आने से आपको अपनी माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं इस समय आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा अच्छा समय जो है वो 20 अक्टूबर से पहले अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा योग बनेंगे इस महीने की 20 तारीख तक। प्रॉपर्टी कोई नया घर आप प्रवेश कर सकते हैं, अपने लिए कोई नई जगह परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं तो इस समय आपके डील्स बहुत अच्छे होंगे और आपको वहां से कोई बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का, काफ़ी ज़्यादा हद तक इस समय आपके फेवर में रिजल्ट आता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपकी आर्थिक पक्षों को मजबूत करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका किसी भी विदेशी भाव से कोई जुड़ा हुआ है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो किसी विदेश भाव से जुड़ी हुई है, तो विदेश में कुछ अच्छे लिंक जो हैं इस समय बनेंगे। अगर आप विदेश जाने की चाहत रखते हैं तो ये महीना आपका वीज़ा भी लग सकता है और आप विदेश जा सकते हैं। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि शुक्र पूरे महीने मजबूत पोजीशन में रहेंगे, तो इसलिए सिंह राशि के वो लोग जो अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, 7 समुंदर पार करके विदेश चले गए हैं, उनके लिए भी वहाँ पर नए नए रास्ते खुलेंगे। उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस अच्छा चलेगा और वहाँ पर उनका जो टाइम होगा, अगर आप वहाँ पर नौकरी करते हैं या वहाँ पर कोई संघर्ष, कोई स्ट्रगल आपका चल रहा था, तो इस समय कोई बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा समय होगा और ख़ास करके 20 तारीख तक का जो टाइम है वो आपके बहुत अच्छा फेवर करेगा। उसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि जो हैं वो आपके वक्री अवस्था में रहेंगे। 7वें भाव में बैठे शनि वक्री हो भी गए तब भी आपको व्यापार में वो अच्छा खासा लाभ ही देंगे, क्योंकि जब भी 7th हाउस में शनि आते हैं तो ये उच्च के रिजल्ट ही देते हैं। हालांकि शनि का एक जो दृष्टि होगी वो 6th हाउस में रहेगी, जहां से आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई छोटी मोटी हेल्थ से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आपका कोई बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस समय आपका वो लोन अप्रूव हो सकता है, आपको बैंक से समर्थन मिल सकता है। वहीं अगर आपको इस समय कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वो शत्रु जो हैं या तो अपना बिहेव चेंज कर लेंगे या आपके जो राइवल्स हैं वो आपको से दूर हो जाएंगे। और यहीं आपको इस समय अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, अगर कोई समन आया हुआ है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम होगा सिंह राशि के जातकों के लिए। सो आपको कोर्ट कचहरी से कोई बड़ी राहत इस समय मिल सकती है। हो सकता है कि आपका सामने वाले क्लाइंट के साथ जिसने आपके ऊपर केस किया है बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे टाई अप करने के। तो दोस्तों सिर्फ क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप उनके साथ जाकर बात करेंगे तो काफ़ी हद तक वो आपकी बात को समझ जाएंगे। सो लंबे समय से चल रहा अगर कोई ऐसा केस भी है तो आप अगर धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने
स्किल्स के साथ, क्योंकि ग्रहों का जब समर्थन मिलता है तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि जितने आपके जरूरी काम हैं वो निपटा लेने चाहिए। कई बार ऐसी युतियां बनती हैं, ऐसे समय आता है जब हमारे अनुकूल काम होना होता है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यह वहीं शनि यहाँ पर वक्री होने से कोई पुराना रिलेशन जो है वो आपका फेवर करेगा, यानी कि अगर आपका कोई पुराना दोस्त मित्र है उससे आपको इस समय लाभ मिलेगा। वहीं जो रीसेंट इस समय के जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खास करके जो लोग व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहां पर कुछ अनबन हो सकती है। कुछ ना कुछ जो है इरिटेशन आपके मन में अपने पार्टनर के प्रति चलती रहेगी। और वहीं जो लोग यहाँ पर वो काम करते हैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके संबंध जो हैं उसमें हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लव लाइफ में भी। सो आपने एक तो अपनी वाणी का ध्यान रखना है, और दूसरा शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका सहयोग इस समय आपको नहीं मिल रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ ना कुछ इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन जो है वो रह सकती है। सो आपने जो भी हो जाए किसी भी प्रकार से उनके साथ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका रिलेशन उनके साथ खराब करवा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अष्टम भाव में बैठे राहु आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं। वहीं राहु अष्टम भाव में बैठने से दोस्तों यहां पर सीधी दृष्टि जो है 15 तारीख तक आपके सर में या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। सो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन लोगों को अपनी मेडिसिन का और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। जैसे 24 घंटे में हर काम अपना टाइम से आप करते हैं, वैसे ही आपको 24 घंटों में से आधा घंटा या 1 घंटा अपने हेल्थ के प्रति, अपनी डाइट के प्रति अवेयर रहना चाहिए। यानी कि हेल्थ, अगर आप दोस्तों हेल्थ ठीक रहेगी तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लोगे। सो आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली वॉक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन फिजिकली फिट रहिए ताकि हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू ना आए। वहीं राहु अष्टम भाव में बैठने से कुछ लोगों के ससुराल वालों के साथ रिलेशन खराब करवा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा किसी भी प्रकार की ससुराल वालों के साथ कोई बहस मत करना, कोई पैसे का लेन देन मत करना, कोई उनके साथ कोई नया व्यापार मत खोलना अपने इन लॉस के साथ, नहीं तो आपका वो, क्योंकि राहु जो ससुराल का कारक है अष्टम भाव में बैठा है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका उनके साथ विवाद करवा सकता है, आपका नुकसान करवा सकता है। तो इन चीज़ों से आपने अपना बचाव करके चलना है। उसके बाद दोस्तों गुरु जो हैं आपके कर्म भाव में वक्री अवस्था में बैठेंगे। 9 अक्टूबर को गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सेहत का ध्यान। और जब भी दसम भाव में गुरु आते हैं तो ये शनि का घर होता है। शनि के 2 घर होते हैं दोस्तों, दसम हाउस 10th हाउस जिसको कर्म भाव कहते हैं और 11th हाउस जिसको लाभ भाव कहते हैं। यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही लाभ आपको मिलेगा। सो गुरु जैसे ग्रह जब 10th हाउस में आते हैं तो आपको मैं ये बता देता हूं कि कभी किसी के फटे में आपने टांग नहीं अड़ानी। इस समय किसी के कहने के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पर आप अगर शनि जैसी प्रवृत्ति रखेंगे, यानी अपने ही काम से मतलब रखेंगे, अपने काम में कुछ भी आपको थोड़ा सर्वे कीजिए कि आप कैसे हैं। आत्मचिंतन करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें अपनी कमियां ढूंढिए, उनको दूर कीजिए। और वहीं आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी एक बार आत्मचिंतन करके देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उन चीज़ों को आप सुधारेंगे तो यहाँ पर गुरु आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। जैसा ही आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो शनि आपको यहाँ पर नुकसान देंगे। सो दसम भाव में बैठे गुरु, सबसे ज़्यादा आपको स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना होगा और सिर्फ कोशिश करनी है अपने काम से काम रखिए। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो वो आपको बुलाते हैं तो आप मत जाना इस समय, अन्यथा आपके ऊपर भी शनि का प्रभाव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो आप जितना अपने बारे में इस समय सोचेंगे, अपनी चालाकी के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए सोचेंगे तो उतना ही बेहतर होगा। जितना आप इस समय दूसरों के लिए सोचेंगे, भावनाओं में बहकर कोई काम करेंगे, उतना ही शनि यहाँ पर वो खराब रिजल्ट देंगे और गुरु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग सिर्फ इस समय अपने बारे में सोचिए।
कोई उधार पैसा मांगे तो इस समय आपने नहीं देना, नहीं तो वो वापस भी नहीं करेगा और आपके रिलेशन भी उनके साथ खराब हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा मंगल के बारे में। मंगल आपके 11th हाउस में बैठे रहेंगे और ये 20 अक्टूबर तक आपके 11th हाउस में बैठेंगे। यहाँ से एक दृष्टि जो है आपके पंचम भाव में पड़ने से इस समय संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, विवाह शादी के योग बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके करियर को लेकर 20 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। आप किसी कंपटीशन में प्राइज आपको मिल सकता है। आपको करियर को लेकर नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते जो हैं स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम जो होगा वो बड़ा फेवर करेगा। उसके बाद दोस्तों मंगल जो हैं वो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और जैसे ही मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 12th हाउस में जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रभाव ये होगा यहाँ पर दोस्तों चंद्रमा की राशि होती है कर्क और मंगल जो है वो उग्र ग्रह हैं। जैसे ही वो जल राशि के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने आप को संतुलित फील नहीं करते, जिसके लिए कहा जाता है कि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ये भाव जो है वो आपका विदेश का भाव है, ये भाव जो है वो आपके खर्च का भाव है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट फिर भी वो देंगे। मंगल जब भी 12th हाउस में आते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी और राहु कुंडली में जिस भी भाव में बैठकर आपको खराब परिणाम दे रहा होगा उसके ऊपर लगाम लग जाएगी। मंगल जब 12th हाउस में आते हैं तो कहते हैं हाथी के ऊपर महावत का चढ़ जाना, यानी कि कुंडली में राहु को हाथी कहा गया है। वो हाथी जहां पर भी आपको परेशान कर रहा है उसके ऊपर जब महावत चढ़कर उसकी गर्दन के ऊपर बैठ जाता है तो उसको सही दिशा मिल जाती है। यानी कि राहु का अष्टम भाव में बैठे जिन लोगों के ऊपर महादशा या अंतरदशा भी चल रही होगी, उनको भी अगर राहु कष्ट दे रहा होगा, अड़चने डाल रहा होगा काम पे, वो जो है उसका राहु का प्रभाव जो है वो खत्म कर देंगे। और लेकिन यहां पर मंगल आपके खर्च करवा सकते हैं क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और इस भाव को पिता का भी भाव कहा जाता है। पिता की हेल्थ को लेकर कोई बड़ा खर्च आपका करवा सकते हैं, आपके गुरुओं के ऊपर कोई खर्च करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपके मेडिसिन के ऊपर खर्च करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी अनिवार्य कार्य हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जितने भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो 20 तारीख से पहले कर लेना, क्योंकि मंगल जैसे ही 12th हाउस में गोचर करेंगे ये आपका बहुत बड़ा खर्च जो है वो करवा सकते हैं, यानी कि अप्रतिशत खर्च। सो आपने ये चीज़ें पहले सोच लेनी है कि ऐसा होने वाला है। सो आप लोगों को चाहिए कि इस समय थोड़ा सा कंट्रोल करके और अवेयर रहकर चलें। दोस्तों कर्म प्रदान होता है जब हमें पता लग जाता है कि ग्रह ऐसी स्थिति बनाएंगे, आप पहले ही अगर संभल कर चलेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर जैसे कि इसने हेल्थ के ऊपर करवाना है, पिता के साथ कोई अनबन करवा सकते हैं, गुरुओं के साथ कोई अनबन करवा सकते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आपको पहले से ही पता होगा कि ऐसी स्थितियां बनेंगी तो आप काफ़ी हद तक जो है संभल कर रहेंगे। मंगल जब खराब अवस्था में आते हैं तो भाइयों के साथ भी कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करवा देते हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रख के चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही दिशा में जाएंगे। सो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। सो जब आप नीचे कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम सिंह राशि वालों के लिए नई से नई अपडेट जो है, जैसे जैसे ग्रहों का गोचर हो वैसे वैसे आपके लिए नई नई जानकारी जो है वो अपलोड करते रहें। और अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, आप अपने परिवार के बारे में, बिजनेस या नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा लें। सो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है वो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।